आत्मा आपको छुएगा, आपको ब्लेस करेगा और आप अपनी गुड न्यूज़ को लेकर वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। और जानते प्रेयर माउंटेन एक ऐसा स्थान है जहाँ से एवरी डे प्रार्थनाएं होती हैं आपके छुटकारे के लिए। तो अगर आप लगातार प्रेयर माउंटेन के साथ जुड़े हुए हैं, आप अंगीकारों के साथ, पूरे अधिकारों के साथ जब आप प्रार्थना करते हैं, तुम्हारा विश्वास है परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे शब्दों को सृजित करूँगा। आप जैसे रोज़ अंगीकार करेंगे, अपनी बीमारियों के खिलाफ आप राइट अंगीकार करेंगे अपने लिए, तुम्हारा विश्वास है आपके शब्दों के अनुसार परमेश्वर आपको डिलीवर करेगा, आपको खड़ा करेगा और आप ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो आप बताएं सिस्टर, क्या नाम है आपका? निशा। कहाँ से आए आप? दिल्ली से। ये गवाही आपके बच्चे की है? जी। बेबी बॉय की? जी। कितनी उम्र है आपके बच्चे की? अभी वो 2 साल का है। अगस्त 2024 में अचानक आपका बच्चा बीमार हुआ, बुखार आया। तो खुलकर अपनी गवाही को बताएं कि कैसे बीमार हुआ, उस समय कैसी हालत थी उसकी? अगस्त 2024 को मेरे बेटे को अचानक बहुत तेज फीवर आया और जब फीवर आया तो मैंने पास के डॉक्टर से उसको दवाई दिलाई। दवाई देने के बाद भी उसको कोई आराम नहीं था। रात को जब मैं उसको ठंडे पानी की पट्टियाँ भी करती थी और पूरी रात उसको गोद में लेकर बैठी रहती थी, मेरा परिवार सोता रहता और मैं बस यही चिंता करती रहती कि इसको हुआ क्या है। मतलब क्या बता रहे कि आपके बच्चे की इतनी ज़्यादा गंभीर हालत थी कि हाँ जी, कोई सुध बुध नहीं थी उसे? नहीं। तो जब ज़्यादा उसकी हालत बिगड़ गई तो आप उसे डॉक्टर के पास हॉस्पिटल लेकर गई मैं उसको। जब डॉक्टर के पास जब मैं उसको लेकर गई, मेरा पूरा परिवार मेरे साथ था। पहले तो उसको घर के अंदर ही मेरी गोद में जब वो था तो उसको अचानक ही दौरे पड़ने स्टार्ट हो गए। 1.5 घंटे के अंदर उसको 3 दौरे हुए एक साथ और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो जब उसे दौरे पड़े तो कैसी हालत अचानक अपनी सुध बुध उसने खो दी थी और मेरी गोद में ही था। मतलब पूरा शरीर उसका ऐसा हो गया था कि उसके हाथ में ही नहीं था कुछ भी, अकड़ गया था बहुत ज्यादा, ऐसे पूरा सीधा हो गया था और मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। फिर डॉक्टरों ने हालत देखी तो क्या बोला डॉक्टरों ने? फिर डॉक्टरों ने बोला कि इसको मुंह के अंदर नलकी डालकर और गुब्बारे से सांस देनी पड़ेगी। मैं आप बता रहे कि पहले हॉस्पिटल ने तो उसकी हालत का जवाब ही दे दिया था। पहले उन्होंने ये बातें मेरे सामने रखी, फिर उसके बाद बोला कि इसके फेफड़े भी फट सकते हैं, इसको बहुत ज़्यादा नमूनिया हुआ है तो हम इसको कुछ मतलब एडमिट ही नहीं कर सकते। उन्होंने मुझे एम्बुलेंस करा के दूसरे हॉस्पिटल में भेज दिया और फिर जब मैं दूसरे हॉस्पिटल में गई, सेम जवाब मुझे दूसरे हॉस्पिटल में भी मिला। फिर मैं तीसरे हॉस्पिटल में गई। ऐसे करते करते 10 से 11 हॉस्पिटल में घूमी। पूरी रात मेरी फैमिली मेरे साथ थी। मतलब 10 हॉस्पिटलों ने आपके बच्चे को जवाब दे दिया जी। अगर आप ध्यान से इस बच्चे की हालत समझें, इनके बच्चे की डबल निमोनिया हो चुका था, 1.5 घंटे में 3 दौरे पड़े, पूरी बॉडी अकड़ चुकी थी, कोई सुध बुध नहीं थी, जो फीवर था उसके दिमाग को चढ़ गया था। जी, डॉक्टरों ने बताया था कि ज़्यादा फीवर की वजह से इसके दिमाग में जो बुखार चढ़ा उसकी वजह से उसको दौरे आने शुरू हो गए थे। सांस नहीं आ रहा था जी, दौरे पड़ रहे थे जी। और डॉक्टर बोले इसके लंग्स है जो डैमेज हो सकते हैं। तो जब 11वें हॉस्पिटल में गए तो फिर उन्होंने मेरे किसी रिश्तेदार ने मुझे बोला कि इन बच्चों के स्पेशल डॉक्टर बैठे हैं यहाँ पे, आप इसे लेकर यहाँ जाओ। जब मैं वहाँ पर गई, वहाँ पर भी डॉक्टरों के सामने ही उसे फिर एक बार दौरा पड़ा और तुरंत मेरे बच्चे को आईसीयू में भर्ती कर दिया। और जब वो आईसीयू में गया तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं इतना रोती थी उसे देखकर। उसको वेंटिलेटर पे रख दिया और मेरे सामने से ही उसको ऐसे लेकर गए। ना मेरा बेटा आँख खोल पा रहा था, ना मेरा बेटा बोल पा रहा था। उसको कोई सुध-बुध ही नहीं थी कि जिंदा लाश की तरह ही पड़ा था डॉक्टर के हिसाब से। तो वो कि आप बता रहे कि डॉक्टरों ने आपसे साइन तक करवा लिए थे? जी, मेरे हस्बैंड से साइन करा लिए थे कि हम कुछ कह नहीं सकते, आपके रिस्क पे ही हमने इसे आईसीयू में एडमिट किया है। ऐसी हालत थी ज़्यादा समझ ही नहीं आ रहा था कुछ। तो ऐसी हालत में फिर आपको यहाँ के बारे में, अंकुर नूर अल्लाह मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? मैं अंकुर नूर अल्लाह मिनिस्ट्री से पहले से ही जुड़ी थी और मेरा फेथ परमेश्वर पे था। अच्छा, आपको पता था कि अगर कोई परीक्षा आई है तो प्रभु सेव करेगा, बचाएगा आपके बच्चे को। तो इस बहन का फेथ प्रभु के ऊपर था, लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे, गवाहियों को सुनते थे कि हाँ परमेश्वर। आप जानते कि पहले भी हम कितनी टेस्टिमनी सुन चुके, जो लोग आखिरी स्टेज पर थे, डॉक्टर की तरफ से डेड घोषित कर दिए थे, लेकिन जैसे प्रभु के दास और दासी ने प्रार्थना की, एक न्यू लाइफ दी परमेश्वर ने बहुत से लोगों को। तो इनका फेथ था कि परमेश्वर हमारे बच्चों को भी मरने नहीं देगा, उसे न्यू लाइफ के साथ ब्लेस करेगा। तो इन्होंने हॉस्पिटल prayerline@gmail.com के ऊपर इन्होंने मेल को सेंड किया, अपने बच्चे के फ़ोटो को सेंड किया, रिक्वेस्ट डाली कि परमेश्वर के दास इनके बच्चे को लेहन प्रार्थना करें। तो फिर 25 अगस्त 2024 को परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के माध्यम से इनके बच्चे के ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। तो हम पहले उस लेहन प्रार्थना को देखते हैं। यीशु मसीह का आत्मा तुम्हें छू रहा है, तुम्हें प्रार्थना करनी है रोज
और मैं तुम्हारी बॉडी में हीलिंग को जाता हुआ देख रहा हूँ। आमीन हो जाए, ये आशीष हमारी है। तो सिस्टर, हमने जैसे देखा कि प्रभु के दास ने प्रार्थना की आपके बच्चे के लिए, तो उस समय भी आपके बच्चे की हालत वैसी ही थी? जी खराब थी उसमें। तो जब प्रेयर हुई तो उसके बाद बताइए कि एकदम से क्या हुआ फिर? जैसे जूम ऐप पर जब ले हैंड हुआ तो प्रभु के दास ने जब प्रार्थना की तो मेरा बेटा एकदम से ठीक हुआ और धीरे धीरे उसने रिकवरी स्टार्ट की। उसने दूध भी पिया, वो खेलने भी लगा और मैं इतना खुश थी उस चीज़ को देखकर, बहुत ज़्यादा मैं खुश थी। तारीफ करे के लिए सर, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे इस गवाही के लिए। तो अब सिस्टर कितना टाइम हो चुका आपका बच्चा पूरी तरह ठीक है? 6 महीने हो गए उसे। अब तो फीवर ही नहीं आता बिल्कुल भी, इतना ठीक रहता है वो, उसको फीवर रिपोर्टें टच सारी भी नहीं नॉर्मल करता है? है। जी सारा कुछ ठीक है, अब बाकी बच्चों की तरह एक्टिविटीज जी करता है? हाँ जी। तारीफ करे के लिए सर, थैंक यू जीसस बोले इस गवाही के लिए कि कैसे परमेश्वर ने एक नई जिंदगी के साथ, जहाँ पे 10 बड़े हॉस्पिटलों ने जवाब दे दिया था, पूरी एक जिंदा लाश की तरह था इनका बच्चा, लेकिन जैसे प्रभु के दास ने प्रार्थना की तो एकदम से पहली बार इतने टाइम बाद उसे होश आया। 6 महीने से इनका बच्चा पूरी तरह हील है, नॉर्मल बच्चों की तरह एक न्यू लाइफ दी है प्रभु ने आपके बच्चे को। तो क्या कहना चाहते हैं परमेश्वर के लिए? मैं यही बोलना चाहूँगी, जिन के बच्चे आज भी हॉस्पिटल में हैं और जो आज भी बहन परेशान है, कि प्रभु में खड़े रहो, अड़े रहो, विश्वास मत तोड़ो अपना। और प्रभु हील करता है, प्रभु महान है, वो बड़े काम करता है। जैसे वचन कहता है कि परमेश्वर धर्मी का वंश बचाएगा, वो वचन मेरे बेटे के जीवन में पूरा हुआ। परमेश्वर ने मेरे बेटे को नया जीवन दिया, ऐसे प्रभु आपको भी नया जीवन देगा। तारीफ करे के लिए सर, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे सब जन। अगर आपका फेथ परमेश्वर के ऊपर होगा, तुम्हारा विश्वास है, आपके विश्वास के अनुसार आपके साथ होगा और आप भी बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे।